तो जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम आपको कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग बताएंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेंगे तो किसी भी साइज का कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज का मेन कपड़ा है, इसको साइड में रखेंगे और जब भी अस्तर वाली ब्लाउज कटिंग करते हैं तो पहले अस्तर की कटिंग करते हैं। ये ब्लाउज को कॉलर वाला बनाना है और ये हैवी साइज का ब्लाउज है तो इसमें 2 अस्तर लगेगा। आप इसे अगर आपके पास 1 मीटर का अस्तर होगा तो उसमें भी बन जाएगा। मेरे पास 1 मीटर का अस्तर नहीं है तो देखिए इसमें हम 2 अस्तर लगाएंगे। एक में बाजू निकाल लेंगे और एक में इसका फ्रंट और बैक पार्ट दोनों निकल जाएगा। एक अस्तर को साइड में रख दिए। यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे एक मार्क लगाएंगे। पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, लेकिन इसको कॉलर वाला बनाना है, इसमें हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, ये शोल्डर लाइन हो जाएगा। और शोल्डर का हाफ लेते हैं। शोल्डर 15.5 है और 15.5 का हाफ जब करेंगे तो 7.25 आएगा। आपका जितना आएगा उतना भी मार्क लगाइएगा। और कॉलर वाले ब्लाउज में शोल्डर 1 इंच डाउन करेंगे और नेक ब्रॉड 2.25 पे लेंगे। यहाँ पे 2.25 पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल का मार्किंग करेंगे। आर्म होल डाउन देखिए 7 इंच पे करेंगे, यहाँ से नापेंगे और यहाँ से 7 पे मार्क लगाएंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। उसके बाद ऊपर जितना रहता है उसमें 1/2 इंच कम कर लेते हैं। तो देखिए 7.25 इंच है, 1/2 इंच कम करेंगे तो 7.25 आएगा। यहाँ पे 7.25 पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से तीरा स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से इसको गुलाई दे देते हैं। नेक डाउन 6 इंच पे करेंगे और नेक ब्रॉड 3.5 लेंगे। इसको गोल गले में बनाना है, देखिए गोल गले का शेप लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे और यहीं से इसका डॉट पॉइंट का मार्क लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट 10.5 पे लगाएंगे और यहाँ से बेल्ट के लिए मार्क लगाते हैं, 13.5 पे मार्क लगाएंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। बस्ट 42 है, 42 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 10.5 आएगा। तो यहाँ पे 10.5 पे मार्क लगाएंगे। ये ब्लाउज के मेजरमेंट से बना रहे हैं, तो ब्लाउज के मेजरमेंट से जब भी कटिंग करते हैं तो उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना होता है, जितना रहता है सेम उसी पे कटिंग होता है। और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे सिलाई के लिए। और यहाँ पे बस्ट का सेंटर लगाएंगे। तो जब भी ब्लाउज 40 का रहता है तो हम बस्ट सेंटर 4.25 लेते हैं। तो देखिए 4.25 पे मार्क लगाएंगे। यहाँ भी 4.25 पे मार्क लगा लेंगे। एक डॉट यहाँ पे आएगा और एक डॉट यहाँ पे आएगा और एक डॉट यहाँ पे आएगा। इसको इधर मिला लेंगे और इसको देखिए यहाँ से कम 4.5 पे आएंगे नीचे और यहाँ पे इसको मिलाएंगे इस तरह से। डॉट 1.25 इंच का लेंगे तो यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और जितना यहाँ पे आ रहा है देखिए 4.25 आ रहा है तो यहाँ भी 4.25 पे मार्क लगा लेंगे ऐसे और इसको इस तरह से गुलाई दे देंगे। इसकी कटिंग ऐसे होगा। और देखिए इसका कमर 8.25 है, चौथाई हिस्सा, तो यहाँ पे चौथाई हिस्सा 8.25 पे मार्क लगाएंगे। और यहाँ पे बच कितना रहा है 1.5 इंच, ये डॉट 1.5 इंच का लेंगे। 1 इंच में 2 सूत कम इधर से और 1 इंच में 2 सूत कम इधर से। इसको यहीं से गुलाई शेप देंगे और इधर 1/2 इंच ऊपर कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे बेल्ट के लिए 3 पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच का बेल्ट रेडी होगा और 1/2 इंच ये मार्जिन में चला जाएगा। नीचे मार्जिन लेंगे 1/2 इंच, आप 1/2 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं, नीचे का मार्जिन फिक्स नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए ये 9.25 और 1.5 इंच हो गया आपका मार्जिन। इसका कटिंग यहाँ पे होगा और इस डॉट को यहाँ से कम 1.5 इंच ऊपर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे और आर्म होल को भी राउंड नाप के देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। कटिंग करने से पहले आर्म होल हमेशा नाप लेते हैं। तो देखिए इसको हम नाप के दिखा दे रहे हैं। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के नापेंगे। देखिए ये जो रेड मार्क लगा रहे हैं यहीं पे नापेंगे। ये 3.5 में 1 सूत कम आ रहा है तो यहाँ भी स्टार्ट करेंगे। देखिए ये 8 इंच आ रहा है,
आर्म होल 16.5 है, तो 16.5 को जब हाफ करेंगे तो 8.25 आएगा। तो यहाँ पे 8.25 थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो ये 8.25 कवर हो जाएगा। और इसमें हम मार्जिन नहीं लेंगे क्योंकि बैक साइड को ½ इंच प्लस करके कटिंग करते हैं शोल्डर की तरफ, तो उसमें मार्जिन उसमें चला जाएगा। और ये 8.25 पे फिक्स आर्म होल आएगा। तो ये आर्म होल बिल्कुल फिक्स है। और यहाँ पे फ्रंट साइड ओपन है, तो उसके लिए यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन ले लेंगे। देखिए इसको इस तरह से बढ़ाएंगे, ये आई हुक के लिए मार्जिन हो जाएगा ½ इंच। आप चाहें तो इससे पहले भी ½ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। देखिए ये आपका ½ इंच मार्जिन हो गया, जो आगे काज बटन पट्टी के लिए रहता है उसके लिए। और 2 सूत यहाँ पे माइनस कर लेंगे और 2 सूत यहाँ पे माइनस कर लेंगे ऐसे। अगर आप इससे पहले ½ इंच मार्जिन नहीं लिए हैं तो बाद में इस तरह से आप बढ़ा के यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं। हम हमेशा मार्किंग करते हैं तो यहाँ पहले ½ इंच ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम इसको मार्किंग करने के बाद ½ इंच बढ़ा कर लिए हैं। इस तरह से इसकी प्रॉपर मार्किंग कंप्लीट हुई। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ½ इंच से 1 सूत कम या ½ इंच इसको कट करके निकाल देते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे डाट लगाते हैं 1.5 इंच का या 1 इंच का, तो ये इस तरह से लटक के नीचे आता है। देखिए इस तरह से अगर डाट लगाएंगे तो ये लटक के नीचे आएगा। और यहाँ पे जब निकाल देंगे तो ये फिक्स कवर हो जाता है। देखिए कवर हो गया। अगर यहाँ पे आप ½ इंच नहीं माइनस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से सिलवटें बन जाएगी, कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जहाँ पे डाट रहता है वहाँ पे कुटका लगा लेंगे। इस डाट को इस तरह से फोल्ड करके इसके आर्म होल को फिर नाप के देख लेंगे कि कितना ये फिक्स आ रहा है। देखिए 8.25 आ रहा है, पर शेप राउंड नहीं है तो हम इसको राउंड कर लेंगे। इस तरह से आर्म होल से बिल्कुल राउंड होना चाहिए। देखिए अब ये बिल्कुल राउंड हो गया। अगर ये डाट लग जाएगा तो ये इस तरह से खिंचाकर नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको भी साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। देखिए हमें 15 का फिक्स लंबाई लेना है और ये 15 इंच आ रहा है, इसमें मार्जिन नहीं बच रहा है। तो ये जो कपड़ा बचा है यहाँ से हम बाजू निकालेंगे और जो दूसरा अस्तर है उसमें से हम बैक पार्ट निकाल लेंगे। चलिए इसमें से बाजू निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे जितना ब्लाउज में लेते हैं, और उसके बाद से यहाँ से बाइसेप जितना रहता है उतना में ½ इंच प्लस करके मार्क लगाते हैं। तो बाइसेप 14 है, 14 का हाफ करेंगे 7 होगा और ½ इंच प्लस करके 7.5 ले लेते हैं। तो देखिए ये पूरा परफेक्ट फोल्ड किए हैं जितना होना चाहिए। बाजू की लंबाई 17 इंच पे रेडी करना है। ये 15 आ रहा है और नीचे हम 2 इंच जोड़ लेंगे और यहाँ पे 5 इंच पे मार्क लगाएंगे बाइसेप के लिए और इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। इसमें देखिए नीचे जॉइंट भी लगाना है, तो यहाँ पे 5.5 पे मार्क लगाएंगे बॉटम के लिए और बाइसेप 7 पे लगाएंगे। आर्म होल 16.5 है, 16.5 का हाफ 8.25 होता है, तो इसमें 2 सूत प्लस करके 8.5 पे आर्म होल उतारेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे 8.5 आ रहा है, तो यहीं पे पकड़ेंगे और इसको इस तरह से राउंड डन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आर्म होल आएगा। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे और यहीं से इस तरह से शेप लगा देते हैं आर्म होल का। देखिए आर्म होल की गुलाई यहाँ से 1.5 इंच पे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए आर्म होल नाप के दिखा दे रहे हैं। फिटिंग आर्म होल यहाँ पे आया है। देखिए ये फिक्स उतरा है और बाजू 2 सूत प्लस आता है, तो देखिए यहाँ पे 2 सूत प्लस आया है। ये यहाँ पे फिटिंग आ रहा है और ये 2 सूत प्लस आ रहा है। और यहाँ पे मार्जिन नहीं लिए हैं क्योंकि हम बैक को ½ इंच प्लस पे कटिंग करते हैं, तो वही मार्जिन ये फ्रंट में आके जुड़ जाएगा। इस तरह से एक बाजू की कटिंग हो गई और एक बाजू को जब बैक पार्ट निकालेंगे तो उसमें से निकाल लेंगे। देखिए इस अस्तर में से बैक पार्ट निकालेंगे। ऊपर इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और जितना शोल्डर रहता है उसका हाफ करके उसमें ½ इंच प्लस कर लेते हैं। शोल्डर 15.5 है, 15.5 का हाफ करेंगे तो 7.25 आएगा और इसमें ½ इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। और जितना बैक का शोल्डर सीम है उतना ही, और देखिए जितना फ्रंट का शोल्डर सीम है उतना ही बैक का भी लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसी को सेम छाप लेंगे और इसके ऊपर ½ इंच प्लस कर लेंगे। अब इसको साइड में रखेंगे और देखिए ½ इंच ऊपर छोड़ के नीचे वाली लाइन से 15 इंच पे मार्क लगाएंगे।
14.5 पे रेडी करना है। 1/2 इंच मार्जिन हो जाएगा कमर के लिए। देखिए आर्म होल यहाँ से जो ये लाइन है यहाँ से 7 इंच पे डाउन करेंगे और इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे 8.25 है। देखिए इसमें 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क लगाएंगे 7.25 पे और इसको इस तरह से गुलाई शेप दे देंगे। अपर चेस्ट 41 है। 41 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 10.25 पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे सिलाई के लिए। कमर 35 है। 35 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 8.25 आएगा और इसमें भी हम देखिए हम 0.25 इंच ले रहे हैं। आप डाट 1 या 0.25 इंच का भी ले सकते हैं और 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन और यहाँ से सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे डाट का मार्क लगाएंगे। तो जब भी बंद गला रहता है तो डाट की लंबाई 5.5 से 5 इंच तक लेते हैं। तो देखिए 5.5 पे मार्क लगाए हैं। और जब गला बंद रहता है तो बैक को 1/2 इंच और डाउन कर लेते हैं इधर सेंटर से और 1/2 इंच में 1 सूत कम इधर से डाट आएगा और 1/2 इंच में 1 सूत कम इधर से डाट आएगा। 1 इंच पे बैक का गला डाउन लेते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसका आर्म होल नाप कर देख लेंगे कितना आ रहा है। ये कम और ज़्यादा हो सकता है। देखिए इसको भी इस तरह से राउंड नापेंगे। देखिए ये बैक का 8.25 हो जाएगा और ये आपका 1 इंच मार्जिन हो जाएगा बैक और फ्रंट दोनों का। इसमें तो इसमें दोनों का मार्जिन है, फ्रंट का भी है और बैक का भी है। बैक में हम आर्म होल नापे थे तो उसमें मार्जिन नहीं लिए थे और इसमें देखिए बैक का भी मार्जिन आ जाएगा और फ्रंट का भी मार्जिन आ जाएगा। इसको देखिए इस तरह से डाट को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से माइनस कर लेंगे और माइनस करने के बाद इसको पुनः खोलेंगे ऐसे और यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच ऊपर कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे साइड फिटिंग कितना बच रहा है 7.5। यहाँ से इतना बेल्ट हम ले लेंगे। ये 2.5 इंच का बेल्ट निकल जाएगा और यहाँ से ये बच रहा है 5 इंच। ये 5 इंच हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ से ये मार्जिन चला जाएगा और ये 1 इंच बच रहा है। तो ये जो डाट है 1 इंच का आएगा। ये साइड का डाट इसी तरह से निकालते हैं। देखिए 1/2 इंच इधर से आएगा और 1/2 इंच इधर से आएगा। ये भी डाट 1/2 इंच का आप ले सकते हैं इधर से और 1/2 इंच इधर से। इस डाट को आप 0.25 से 1 इंच ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और ये डाट तो आर्म होल, अपर चेस्ट और बस्ट में जितना गैपिंग रहता है उसके अनुसार आता है। और ये भी डाट कमर में और वेस्ट में जितना मतलब फर्क रहता है, अगर ज़्यादा फर्क रहता है ज़्यादा चौड़ा डाट आएगा, कम फर्क रहेगा तो कम डाट आएगा। ये जो भी डाट है ये बॉडी के अकॉर्डिंग ही आता है। जिसका बॉडी जैसा रहेगा उतना ही लंबा चौड़ा आएगा। तो इस तरह से बैक भी रेडी हो गया और फ्रंट भी रेडी हो गया। एक बाजू का कटिंग कर लिए हैं। इसको इस तरह से प्लट निकालेंगे। ये किनारी वाली भाग मोहरी की तरफ कर देंगे। देखिए ऐसे एक बाजू को यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन छूटेगा और यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन छूटेगा। ये 14.5 इंच मिल रहा था, आप इसे 14 इंच पकड़ लीजिए। और 14 में कितना प्लस करेंगे तो 17 होगा। 1 2 3 इंच प्लस करेंगे तो 17 होगा। तो हमें 3 इंच 3.5 इंच का पट्टी कट करना है इसमें ज्वाइन करने के लिए। देखिए इसका लंबाई 7.5 होना चाहिए। इसको नाप लेंगे 7.5 हो रहा है कि नहीं। देखिए यहीं से हम पट्टी कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से दोनों बाजू कंप्लीट हो गया। अब मेन कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए देखिए मेन कपड़े पे कैसे निकालते हैं। देखिए मेन कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिए हैं। इधर खुला वाला भाग किए हैं और अपनी तरफ सीधा वाला भाग किए हैं। और यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट को खुला भी दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। आगे खुला है तो ये दोनों तरफ से ओपन ही निकल जाएगा। और बैक को यहाँ से निकालेंगे क्योंकि बैक को हमें जॉइंट में निकालना है। और बाजू को यहाँ से निकाल लेंगे। 17 इंच लंबा बाजू बनाना है तो यहाँ पे 18 पे ले लेंगे और बेल्ट को यहाँ से निकाल लेंगे। और जो यहाँ पे बच रहा है इसमें से कॉलर निकल जाएगा और जो यहाँ पे बच रहा है इसमें से आई और हुक के लिए जो पट्टी निकलता है वो निकल जाएगा। और यहाँ से जो थोड़ा सा निकल रहा है
जो आगे पाइपिंग के लिए गले पे बना देंगे या फिर अंदर अस्तर लगा के ही हम गले पे यहाँ पे तुरपाई बना लेंगे। इस तरह से सभी पार्ट एडजस्ट हो जाएगा बिना ज्वाइंट का और बाजू भी बड़ा निकल जाएगा। चलिए हाफ इंच मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए सभी पार्ट को कट करके निकाल लिए। ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया, ये इसका बेल्ट हो गया और ये इसका बाजू हो गया। हमारा कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस मेथड से आप कटिंग कीजिएगा, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाएगा तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।